हेलो क्लास 10 इस वीडियो में हम अपना एमसीक्यू नंबर 17 जो है वो सॉल्व करेंगे और अब तक हम अपने 16 एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। सभी एमसीक्यू जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और अब हम जो कर रहे हैं ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आया था। देखते हैं कि इस एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इन द गिवन फिगर द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज। आपके पास चार ऑप्शन है, फिगर आपको गिवन थी कि इस गिवन फिगर में आपको क्या निकालना है, ए बी सी का पैरामीटर निकालना है और ये सर्कल चैप्टर में से। और आपको पता होगा कि यहाँ पे पैरामीटर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इनकी लेंथ, प्रॉपर लेंथ इन साइड्स की पता होनी चाहिए। इन ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ पता होनी चाहिए। बट आपको यहाँ पे क्या हिस्सा क्या गिवन है, आपको इनके पार्ट्स गिवन है। तो पहले तो आपको पूरी जो साइड्स हैं उनको क्या करना है, उनकी लेंथ पता लगानी है। और इसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल चैप्टर में और वो क्या थी, वो थी द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो आपने जो थ्योरम यहाँ पे पढ़ी थी वो क्या थी, वो ये थी कि अगर एक सर्कल आपको जो है वो गिवन है और इस गिवन सर्कल जिसका सेंटर O है, इस पर आप बाहर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो अभी वो क्या है, P है, इससे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पे, टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया मान लीजिए आपका PA और ये हो गया आपका PB। तो आपने इसको सॉल्व किया था इस थ्योरम को कि यहाँ पे जो आपका PA होता है वो इक्वल क्या होता है, PB के। ठीक है ना। आपको याद होगा कि आपको ये किस तरीके से सॉल्व करवाई गई थी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आपने इसमें कंस्ट्रक्शन करी होगी और इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया होगा, जिसके बाद आपका PA और PB आपने इक्वल प्रूफ किया होगा CPCT से। तो आपकी ये जो लेंथ है ये क्या होती है, इक्वल। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, जिससे AR और AQ जो है वो टू इक्वल लेंथ यहाँ पर आपको गिवन है। तो अगर आपका इसी थ्योरम को अप्लाई किया जाए तो वो सिंपल है यहाँ पे कि आपका जो AQ है वो इक्वल होगा AR के। और अगर आपका AQ 5 है तो आपका AR भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दो कि ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और इस तरीके से अनदर एक एक्सटर्नल पॉइंट जो B है, जिससे आपने क्या करा है, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें, ये भी लेंथ में क्या होंगे, इक्वल। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो BR है वो इक्वल होगा BP के और क्या होगा वो 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। और वन अनदर एक्सटर्नल पॉइंट C, इससे भी आप देख रहे हैं दो टेंजेंट ड्रॉन है, एक CP और एक CQ, वो भी इक्वल होंगे। तो लिखो कि CP इक्वल क्या होगा, CQ। और ये क्या है, वो अगर 4 है तो ये वाला भी क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास प्रॉपरली अगर आप देखें तो जो आपकी AB की लेंथ है, प्लस करो 5 और 6 को, तो ये कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। BC की लेंथ देखो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अब इसको प्लस करो 5 और 4 को, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास प्रॉपर सबकी लेंथ जो है वो आपको पता चल गई है। तो अगर अब आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसमें आप क्या करेंगे, AB प्लस में BC प्लस में CA, AB प्लस में BC प्लस में CA। तो निकाला हमने अभी, क्या था, AB 11 सेंटीमीटर, BC क्या था आपका 10 सेंटीमीटर और CA क्या था 9 सेंटीमीटर। जस्ट प्लस करना है अब आपको उसमें। तो 11 और 9 आपका कितना हो गया 20 और 10 और प्लस करो कितना हो गया 30। तो आंसर क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है 30 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन A है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये 1 नंबर का MCQ था, आपको प्रॉपर समझा के इसको सॉल्व करा, लेकिन पेपर में आपको इतना टाइम इसको नहीं देना है, नहीं तो आपके आगे का जो पेपर है वो छूट जाएगा। अगर आपको क्या कहते हैं बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली आप फटाफट से सॉल्व करेंगे कि भाई ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा। फटाफट से आप इसको प्लस करेंगे और प्लस करके सीधा अपना आंसर लिखेंगे, जो कि क्या है 30 सेंटीमीटर। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना प्रॉपर सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में MCQ नंबर 18 के साथ।